नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट्स विथ क्रिटिकल थिंकिंग, अपना अनुभव जो है, खुद का नहीं, आजकल के जो स्टूडेंट्स का। मैं अभी लगातार 20 साल से प्रोफेसर रहा हूँ, पिछले 20 साल से। उसके पहले आर्म फोर्सेस में था, उस बीच में एफएमसी में भी मैं टीचर रहा हूँ। उसके पहले मैं स्टूडेंट्स रहा, आज से 50 साल से भी ज़्यादा पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट था। और तब का और अब का जो मेडिकल स्टूडेंट्स में, आजकल के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जो नए डॉक्टर हैं, उनका नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, पर इंफॉर्मेशन भी जो है, गहराई नहीं है उनका। गहराई इसलिए नहीं है कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम ही नहीं है। इतना ज़्यादा हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर रहे हैं। उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आजकल। कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो कि मतलब पढ़ाने की चीज़ नहीं है, वो महसूस करने की चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं नैतिकता, एथिक्स, और भी कई ऐसे। बेचारे मेडिकल स्टूडेंट्स तो जो उनका पर्सनालिटी, कैरेक्टर, वैल्यू सिस्टम, जब तक वो कॉलेज में आते तब तक तो बन जाना चाहिए, स्कूल से, घर के वातावरण से, घर के इससे। उसको फिर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने से कोर्स का बोझ बढ़ाने वाली बात है। और इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे टाइम भी मेडिकल सिलेबस बहुत ज़्यादा था। अभी तो मैं एज अ टीचर मैं सोचता हूँ कि आजकल बच्चे इतना बोझ कैसे ले रहे हैं अपने सिर पे। तब बाद में पता चला कि बोझ ऐसा है कि बोझ नहीं लेते हैं। उनका करना है बस ये, क्रैक कर लो। जैसे अली बाबा 40 चोर में खुल जा सिम सिम, बोलना है, पूरा खजाना मिल जाना है। तो वो कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, मैं आ रहा हूँ उस पे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही तक ही रहता है उनका नॉलेज, और टीचिंग भी वहीं तक सीमित रह रहा है आजकल में। हम अपने टाइम का बात करते हैं कि जब टीचर आता था हमारे टाइम में, उस टाइम कुछ टीचिंग एड्स नहीं होता था। वो टीचर का ही पूरा जो खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, खुद का जो उसका ज्ञान है, वो हमको बताता था एक ब्लैक बोर्ड और चौक में। और चौक ब्लैक बोर्ड का क्या खूबी क्या है कि टीचर के जो थॉट प्रोसेस है, वो जैसे जैसे वो सोचता है वैसे वैसे वो बोर्ड में आता है। तो हम भी स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं कि फ्लो पता चलता है, गहराई पता चलता है। तो वो उसी टाइम बोर्ड में लिखते हुए उसका ज़्यादा से ज़्यादा, कई जो बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं वो तो आके ब्लैक चौक उठाते थे, और उसी टाइम कुछ आइडिया डेवलप होता था धीरे धीरे बोर्ड में, या कोई एनाटॉमी में कुछ ऐसे टीचर होते थे दोनों हाथ से ड्राइंग कर लेते थे। तो ऐसे होता था। और काफ़ी हमको, क्योंकि इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मिलता था, क्योंकि चौक में लिखते थे बोर्ड में, तो 1 घंटे का या 40 मिनट, 1 घंटे का क्लास में एक्चुअल कंटेंट 20 मिनट ही पढ़ा पाते होंगे। जो कि साइकोलॉजी, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो बताता है कि 20 मिनट, नया कोई भी इंफॉर्मेशन 20 मिनट से ज़्यादा वो रिटेन नहीं होता हमारे को। फिर वो इधर उधर माइंड चला जाता है। तो करेक्ट होता था, और वो धीरे धीरे परोसा जाता था हमको ज्ञान, जैसे एकदम। और हमको पूरा धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रहा ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड टीचिंग होता था। उसके बाद हम जब फाइनल ईयर में होंगे, कुछ लोग, या फिर बाद में, उस टाइम जब चॉक बोर्ड से ही करते थे 19 से, फिर वो स्लाइड्स आ गए तो स्लाइड से पहले से बना के लाते थे। तब हमको लगा ये तो पहले से बनाते तो वो बहुत ज़्यादा कवर करते थे, पर वो डेप्थ नहीं जाता था। अभी पावर पॉइंट आ गया है। पावर पॉइंट में क्या होता है कि आप उसको एक्चुअली टीचिंग एड्स कहते हैं, पर उसको आप बैसाखी जैसे क्रच जैसे इस्तेमाल करते हैं। जो टीचर भी है वो भी लेजी हो जाता है, आके पावर पॉइंट लगा देता है और एक एक पॉइंट पढ़ता रहेगा। या उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट भी स्मार्ट होते हैं, वो पावर पॉइंट ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है वो रेडीमेड लाता ना पावर पॉइंट। फास्ट फूड जैसा है, रेडीमेड है। पहले जब चॉक बोर्ड से होता था तो हमारे जैसे घर में पकाया हुआ खाना धीरे धीरे पकता था, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता था। तो हमको एक अलग ही ये रहता था।
अभी क्या है, फास्ट फूड जैसा है इंफॉर्मेशन, ऊपर से तो उनके मोबाइल में इसमें उसमें है ही, वो जरूरत है, वो जरूरत तब है जब आप एक अ, आपका डेप्थ पहले बन गया है, तब आपको क्विक रिट्रीवल के लिए वो ठीक है। आपका स्मार्टफोन, आपका क्लिनिकल की वो सब आता है तो अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले जमाने में हमको बारी बारी किताबें लेके घूमना पड़ता था, जो मेडिकल बुक्स, तो अभी वो अच्छी बात है। पर जो ट्रेनिंग के टाइम, ये मैं देखा कि मैं खुद के, मैं जब क्लास लेने जाता था, तो एक तो क्लासेस बहुत बड़े बड़े होते हैं आजकल, 200 200 250 क्लास होते हैं। अभी सोचो, अभी वो स्मॉल ग्रुप टीचिंग हम बताते हैं मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तो क्लासेस इतने बड़े होते हैं, और हल्ला करेंगे बच्चे, हम भी हल्ला करते थे, हम भी बैक बेंच में बैठते थे। उसके बाद भी हम कुछ समझ में आता था चौक बोर्ड से। आजकल तो क्या है, पावर पॉइंट लगा देते हैं जाके टीचर। तो हमारा क्या था कि मैं पावर पॉइंट से इतना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मेरे को बात करके, थिंकिंग करके कन्वे करने का हमको एक आदत है, कि स्टूडेंट्स भी समझे कि थॉट प्रोसेस क्या है उसमें। अब है तो मुश्किल रहता बड़े क्लास में, फिर भी मैं कोशिश करता था, जाके मैं करता था। चलो 20 मिनट का मैंने फॉर्मूला रखा था कि 20 मिनट है, तो स्टार्टिंग में मैं बिगर पावर पॉइंट के, मैं जो कवर करना रहता था उसका एक संक्षेप दे देता था, समरी, मेन मेन पॉइंट्स, बैकग्राउंड करके, जो कि उनको थॉट प्रोसेस डेवलप हो। उसके बाद फिर पावर पॉइंट बताता था, क्योंकि वो रहता है कि टीचिंग एड भी इस्तेमाल करना है आपको, तो ठीक है, मैंने बोला अच्छा है। उसी मैटर को पहले आप वर्बली बताओ, ऐसे आई टू आई। कभी कभी चॉक बोर्ड होता था तो उसमें भी थोड़े पॉइंट्स लिख देता था, बट उसके बाद पावर पॉइंट, वही पॉइंट दोहरा जाते थे। और पावर पॉइंट में क्या होता था, एक्चुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, टीचर के लिए एड होता है। उससे एक वर्ड या एक लाइन, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं भर देना उसमें, बस लोग कर देते हैं, लेजी हो जाते हैं, और आजकल दूसरे का पावर पॉइंट उठा के ले जाते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करके ले जाते हैं। वो नहीं, खुद बनाने से आपको फ्लो मालूम रहता है आपको। उसका एक ट्रिगर होता है, उसका एक जिसमें कि कुछ पॉइंट्स भूल ना जाओ। वो पहले भी कुछ टीचर्स एक कागज में पॉइंट्स लिख के लाते थे, उससे इसमें कोई चीज़ भूल ना जाए, कवर कर ले। पर वो मेन उनका डेप्थ, उनका नॉलेज होता था। एक लाइन से वो पूरा नॉलेज एक लाइन में नहीं आता है, पर एक लाइन से वो एक ट्रिगर आता है कि ये इस मुद्दे में बात करना है। तो पावर पॉइंट में भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर पावर पॉइंट हम बताते थे, 20 मिनट बात करना, 20 मिनट पावर, फिर पावर पॉइंट बंद करके फिर से वो एक प्रकार से फिर से कंक्लूड करते टाइम फिर से मेन पॉइंट। तो एक ही मैटर 3 बार जिसमें कवर हो जाए, स्टार्टिंग में कवर हो जाए, फिर पावर पॉइंट में, फिर एंड में ये। तो कम से कम क्लास में जाए बच्चे को, फिर थोड़ा आइडिया रहेगा पूरा। पर एक चीज मैंने नोट किया था उसमें, नोट क्या किया था कि जब मैं बात करता था पावर पॉइंट, क्लास में थोड़ा थोड़ा हल्ला होता था, पीछे वाले बात करते थे, वो सोचते यार ये क्या है, कुछ अभी मेन चीज, मजे वाला चीज नहीं है, ये मुद्दे वाला है। पर जैसे ही मैं पावर पॉइंट लगाता था, पूरा क्लास साइलेंट हो जाता था। वो कुछ लोग जो पॉइंट से फटाफट फटाफट लिख रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब सोचने का नहीं है। मैं जब फेस टू फेस बात कर रहा, वो थिंकिंग डेवलप करने के लिए, कैसे आइडियाज डेवलप हुए, फिर पावर पॉइंट में वो रिमाइंडर है। पर लोग, बच्चे ने स्विच ऑफ कर लिया है, उनको आदत ही नहीं है बात सुनने का, होना भी नहीं चाहिए, यंग एज हम भी नहीं सुनते थे। पर उनका मेन है कि पावर पॉइंट को कैप्चर कर लो। और कई लोग अपना मोबाइल लगा के फोटो ले लेते थे, वो लिखने का भी मेहनत नहीं करना है। अब हालांकि कई टीचर अलाउ नहीं करते थे मोबाइल, मैं बहुत लीनियंट रहा एज ए टीचर, हल्ला भी नहीं रोकता था। यहाँ तक तो कई बार हल्ला नहीं होता था, मैं बोलता था भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। हाँ, तो सन्नाटा कब होता था, जब मैं पावर पॉइंट लगाता था। वो एक भी वर्ड नहीं मिस करना चाहते थे पावर पॉइंट का, कुछ फोटो ले रहे, कुछ ये ले रहे। इससे हमको उनका थिंकिंग का पता चलता है, क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं है, मैं समझ गया। अगर मैं स्ट्रिक्ट होता तो कुछ नहीं पता चलता, वो हमेशा चुप रहते। पर अभी मेरा एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जब मैं बात करता हूँ वो भी बात करते हैं, जब मैं पावर पॉइंट लगाता हूँ वो चुप हो जाते हैं, और वो नोट करते रहते हैं या फोटो लेते रहते हैं। और फिर जब खत्म हो जाता है आखिरी 20 मिनट में, जो मैं आखिरी ओवर्स में फिर बात करते हैं, क्योंकि वो मेन चीज उन्होंने रख लिया। और फिर क्या है, उतना ही पॉइंट्स उनको घोटने का है। और फिर जब मैं पेपर करेक्ट करता था, मैं देखता था
कि उसी टाइप के वो पावर पॉइंट का ही लिख दिया, मतलब वही नॉलेज है। और आजकल क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, एक एक लाइन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। पहले हमारे को थोड़े ऐसे टाइप आते थे, उसमें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता था, उसमें पता चलता था। आजकल क्या है कि एक लाइन से ज़्यादा लिख ही नहीं सकता वो, क्योंकि थिंक ही नहीं है, और कई बार वो एक लाइन का मतलब भी नहीं समझता है, लिख देता है वो। तो ये मेरे लगा कि ये जो है भी पावर पॉइंट, ये सोचना चाहिए टीच मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले को कि हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। और हमको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा बैरियर है क्रिटिकल थिंकिंग का। क्योंकि जब हमारे टाइम में टीचर आता था, बिगड़ इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करता था, धीरे धीरे रिवील करता था, इग्नोरेंस से इन्फॉर्मेशन में आता था। तो सोचने में खुद भी मजबूर होता था, और बाकी लोग भी उसका थॉट प्रोसेस समझते थे कि कैसा है, उसका एक कोहेरेंस होता था। फिर हाँ, वो ऐसे टाइप आंसर भी आप कर सकते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बात करता था, एक कम्युनिकेशन स्किल होता था। आजकल वो पावर पॉइंट में लगा दिया। तो मैं सोचता पावर पॉइंट तो हमारा जो हमारे ऑफिस का जो अटेंडेंट है वो जाके दिखा सकता है। और कई ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स पहले नोट्स मांगते थे, आजकल बोलते पावर पॉइंट दे दो सर आप अपना, मैं क्लास मिस कर गया। और पावर पॉइंट बताते भी, और वो पावर पॉइंट ही पढ़ते हैं। मैंने पहले जो टेक्स्ट बुक होता था इतने मोटे मोटे, हम लोग पढ़ते थे टाइम से, आराम से, थोड़ा टाइम लगता है। फिर वो पढ़ने में हमको फिर भूलते नहीं थे, क्योंकि हमारा लिंक अप हो जाता था, जो जो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है, कोहेरेंस होता था। अगर हम खाली ये पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हमको लगेगा ये तो कम मैटर है, पर वो रिटेन नहीं होता है। रिटेन तब होगा जब उसका आप रेलिवेंस समझोगे, इसका एप्लीकेशन समझोगे, तभी जाके रिटेन होता है। ऐसे में क्या, एग्जाम के बाद पूरा वॉश आउट हो जाता है। और हमने यहाँ तक देखे, हमने आंसर शीट में भी ऐसे होते थे, और नंबर भी मिल जाते थे, क्योंकि टीचर भी पॉइंट्स देखता था उनके। आजकल टाइम कहाँ है इतने पेपर कलेक्ट करने हैं, 250 250, और आजकल तो ऑनलाइन कलेक्ट कर डालना पड़ता है। तो वो दिने रहते ये पॉइंट लिखे है, वो पॉइंट वो पावर पॉइंट वाला लिख देता है। तो फिर हमने, मैं अभी जर्नल भी एडिट करता हूँ, मेडिकल जर्नल, तो कई ऐसे पेपर आते हैं मेडिकल जर्नल में, कोई रिसर्च के बारे में लिखते हैं, तो वो भी लिखना नहीं आता कईयों को। वो पावर पॉइंट जैसे बुलेट बना बना के लिखते हैं, हमको वापस भेजना पड़ता है, भाई इसको एक पैराग्राफ में लिखो। आपको कोई ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, रिसर्च लिखने का है, उसको ये करने का है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पहले तो ऐसा था ही, अभी और ये पहले कम से कम थोड़ा स्लो होता था, कम मैटर पढ़ाते थे, डेप्थ में पढ़ाते थे। आजकल हर कोई अपना सब्जेक्ट ऐड करना चाहता है, कोई एथिक्स ऐड कर रहा है, कोई एटकॉम, एटकॉम कहते हैं, क्या है फुल फॉर्म, एटीट्यूड एथिक्स, क्या है वो, बड़े बड़े नाम रहते हैं वो। जो भी एनएमसी एनएमसी कुछ हुआ, बैठे रहते हैं टेबल कुर्सी में। फिर अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, पूरा बॉडी आपको डिसेक्ट करना पड़ता है। फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, नया नया बच्चा आता है, उसी टाइम उसको अर्ली एक्सपोजर कम्युनिटी में ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, फिर कोई एथिक्स पढ़ा रहा है, कोई ये पढ़ा रहा है, फिर वो पावर पॉइंट लेता है, उसी से ये करता है। तो ये मैं सोच रहा था, ये इसके में टीचिंग मेथड्स में भी क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए, कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल रिवीजन में बेशक करे, पर मेरा खुद का है। पर मैंने ये देखा है कि जब हम बात करते हैं वो भी बात करते हैं, जब हम पावर पॉइंट लगाते हैं वो लिखते हैं, मशीन जैसे लिखते हैं, मतलब थिंकिंग ब्रेन एक्सर्ट नहीं करते। और उनका ये है कि ये पावर पॉइंट में जो वर्ड्स है ये लिख दो, जैसे अली बाबा 40 शोर में खुल जा सिम सिम, या क्या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो वो उससे नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओगे। तो ये हमारे को आज का, मेरे दिमाग में ये क्रिटिकल थिंकिंग इन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस, किताबी ज्ञान क्या है, हमको चारों तरफ दिख रहा है कि टू मच नॉलेज इज अ बैरियर टू क्रिटिकल थिंकिंग। और हम बहुत नॉलेज देते हैं आजकल, और नॉलेज इसके अलावा उनके पास ऑनलाइन नॉलेज है, ये है, पर थिंकिंग हमारा इतना नॉलेज है, तो लेक्चर में डिस्कशन ही होना चाहिए या बात होना चाहिए, पर उसमें भी हम पावर पॉइंट दिखाते हैं। तो ये एक थोड़ा हमको लगा कि थोड़ा बताना इसके बारे में।